डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लैनेट में। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे, कहाँ, किसने और किस प्रकार किया गया? स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अगर आप ये हमारी रेगुलर सीरीज जो हम संविधान की आज से नई स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको इसमें पता चल जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप चाहे कितने भी छोटे या चाहे कितने भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको संविधान का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके याद नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारी ये सीरीज रेगुलर देखेंगे और हाँ स्टूडेंट्स, साथ ही नोट्स भी तैयार करते रहिएगा, ताकि स्टूडेंट्स अगर आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सभी इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि संविधान से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि कैबिनेट मिशन क्या है? चलिए हम बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स देखिए, जिस समय 1946 में भारत में राजनीतिक गतिरोध चल रहे थे, ठीक उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, उन्होंने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। अब स्टूडेंट्स, ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा तो गया, लेकिन ये कैबिनेट मिशन था क्या? स्टूडेंट्स, जो कैबिनेट मिशन था यह 3 सदस्यों का एक ग्रुप था, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों ब्रिटिश शामिल थे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो सर पैथिक लॉरेंस थे वे इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो स्टूडेंट्स, इस मिशन ने 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें निम्न प्रावधान शामिल थे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन ने कब प्रावधान जारी किया? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख प्रावधान थे। स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो योजना कैबिनेट मिशन ने प्रस्तुत की उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला प्रावधान ये था कि जो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें थी, उन्हें एक भारतीय संघ का गठन कर दिया गया। स्टूडेंट्स देखिए, अब ये ब्रिटिश भारत क्या है और ये देसी रियासतें क्या है? स्टूडेंट्स देखिए, भारत के जिन हिस्सों पर अंग्रेजों का शासन था वो तो ब्रिटिश भारत कहलाता था, और जिन हिस्सों पर राजा महाराजाओं राज करते थे उन्हें देसी रियासतें कहा जाता था। तो स्टूडेंट, सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन कर दिया गया। और साथ ही स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि विदेश, रक्षा और संचार विभाग वो तो संघ के अधीन कर दिए गए, जबकि धन एकत्र करने का अधिकार संघ को होगा। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट प्रावधान ये था कि संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट प्रावधान ये था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 सदस्य थे, जिनमें 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र से संबंधित थे। स्टूडेंट्स, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा।
स्टूडेंट्स देखिए, संविधान सभा में जो सदस्य चुनने का जो प्रावधान था वो लगभग ऐसे था कि 10 लाख सदस्यों में से एक सदस्य चुना जाएगा और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अब आपको एक नोट याद रखना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या तो 15 थी, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, 26 अनुसूचित जाति के सदस्य थे और 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। स्टूडेंट्स देखिए, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ये भी तय किया गया कि एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस अंतिम सरकार में 14 सदस्य थे जिसमें 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 ईसाई, 1 सिख तथा 1 पारसी धर्म से संबंधित था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे जिसमें से 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी धर्म से संबंधित था। स्टूडेंट्स अब आप लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये अंतिम सरकार क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, अंतिम सरकार जो है वो एक ऐसी सरकार थी जिसे भारत में संविधान लागू होने तक भारत में शासन भी करना था और भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य भी करना था, जिसे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सभी याद हो गए होंगे और आपने स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स आगे आने वाली सभी संविधान के जो लेक्चर होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही और आगे हम जानेंगे अंतिम सरकार और स्टूडेंट्स माउंटबेटन योजना, ये सभी हम आगे सभी लेक्चरों में कवर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।